अभी गुरु अच्छा, गुरु पापा ने सारे का सिखा दिया। माया था, टॉफी नहीं दी, चॉकलेट। अपनी कहानी मत सुनाओ, मम्मी क्या पूछ रही है। किटकैट कौन चॉकलेट। टीचर आए थे? म्यूजिक टीचर। फिर म्यूजिक टीचर ने क्या सिखाया? सारे गा मा गाना जरा लगाओ। सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सा नी ध प म ग रे सा 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 सुनो इसी मैच करी उसके साथ ये सुर मैच लिख के दे हाँ, वो पढ़ेगा सर तो करेगा वो। वेरी गुड। ओके वाक्य बोलो लाउडली सा सा नाही सा तू बराबर उंचा गाय ना ते मॅच होना मुझे ये कैसा ऐसा इधर देखो लिप्स पे, सुनो बेटा लिप्स पे देखो। सा नहीं सा और लाउड 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 और ऊपर सा सा नी ध प म सा रे ग म प ध नी हेलो गाइस, तो अभी आप लोग देख रहे थे कि अर्नब के लिए हम लोगों ने एक नया म्यूज़िक टीचर अभी आए हैं उसके लिए। उसका पहला ही दिन था, तो टीचर अभी जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए ही आए थे, क्योंकि हमने उनको बता दिया था कि अर्नब एक ऑटिस्टिक बच्चा है। तो उन्होंने बोला कि पहले मैं उससे मिलूँगा, अगर मुझे लगा कि मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ, उसको सिखा सकता हूँ, तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ रहने देंगे। तो वही आज फर्स्ट सेशन था। तो एक्चुअली जो उसके म्यूज़िक टीचर हैं वो पहले भी एक ऑटिस्टिक बच्चे को सिखा चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आप वीडियो में ही देख सकते हो कि अर्नब ने फर्स्ट सेशन में ही बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और उसको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आया। कन्फ्यूज़न हम लोगों को ये है कि क्या अर्नब क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो उसको सीख पाएगा, क्योंकि इससे पहले जो म्यूज़िक टीचर थी उनके घर में अर्नब को जाना पड़ता था, वो अकेले ही सेशन लेती थी। तो उन्होंने एक्चुअली सजेस्ट किया था कि अर्नब के लिए क्लासिक बहुत मुश्किल होगा, तो हम क्लासिक छोड़ देते हैं। हालांकि उन्होंने एक बार भी ट्राई नहीं किया कि अर्नब कर पाएगा क्लासिक या नहीं कर पाएगा। तो ये जो गुरुजी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया कि अर्नब क्लासिक सीखेगा या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सरगम होती है सारे गामा पा, वो जब उसको फर्स्ट टाइम कल इंट्रोड्यूस किया गया तो अर्नब ने बहुत अच्छे से उसको कॉपी कर लिया। तो ऑब्वियसली हम लोग भी शॉक्ड थे, क्योंकि मुझे भी लगा कि कहीं क्लासिक अर्नब के लिए बोरिंग ना हो जाए या ऐसा ना हो कि उसको इंटरेस्ट ही ना आए, क्योंकि मुझे खुद क्लासिक का कोई नॉलेज नहीं है। मुझे सिंगिंग का शौक है पर क्लासिक मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो दैट्स वाई मैं यही सोच रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ। अर्नब ने बहुत अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ उसको सीखा और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो अभी जो मास्टर जी बता रहे थे कि जो दूसरा ऑटिस्टिक बच्चा था, तो उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। उस बच्चे को भी सिंगिंग का काफ़ी शौक है, गाता है, बट उसके साथ सेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। वो समटाइम्स हाइपर हो जाता था या बैठता नहीं था। उसको जैसे वो बता रहे थे कान पे हाथ रखता था, तो थोड़ा ऑडिटरी इश्यूज़ का प्रॉब्लम भी था उसको। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व की हैं गाइस। आप लोग जब भी कोई चीज़ अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे स्पोर्ट्स है, या फिर ड्राइंग है, स्विमिंग है, एनीथिंग
एनीथिंग जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, आप लोग आपको लग रहा है कि मुझे ये सिखाना चाहिए या मेरे बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है, तो कुछ मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिससे हमारा एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है और हम फ्यूचर में कुछ भी सिखाने का जो है वो मतलब फिर कोशिश नहीं करते हैं। हमको हमेशा यही लगता है कि हमारा बच्चा मतलब हमारे बच्चे को इंटरेस्ट तो है बट वो सीख नहीं सकता है किसी के भी साथ में। तो जब भी आप ट्राई करते हैं कि मैं स्पोर्ट्स अगर मुझे सिखाना है तो मैं किसी कोच को हायर करूं, सिंगिंग मुझे सिखाना है तो मैं किसी म्यूज़िक टीचर को हायर करूं, तो क्या ऐसे में मेरा बच्चा किसी अननोन पर्सन के साथ बैठ के कोई एक्टिविटी या कोई स्किल सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा? डेफिनेटली सीख पाएंगे गाइस, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दो जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब जो पहले वाला जिसकी कहानी हम लोगों को मास्टर जी ने सुनाई, तो वहाँ से मुझे वही चीज़ फील हुई गाइस कि वो फर्स्ट टाइम ही गुरुजी के साथ ही फर्स्ट टाइम सिंगिंग सीख रहा था। तो उसको अभी वो हैबिट ही नहीं थी कि वो किसी पर्सन के साथ बैठ के 1 घंटे तक, लगभग 1 घंटा तो आप लोगों को करना ही पड़ता है जब आप एक सेशन के इतने पैसे पे करते हैं, तो 1 घंटे के लिए उसकी वो सिटिंग कैपेसिटी ही नहीं है। और ऊपर से ऑडिटरी इश्यूज़ हैं तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जब वो हारमोनियम बज रहा है या कैशियो बज रहा है, तो ऐसे में भी प्रॉब्लम होती है। तो अर्नब को भी कल जब वो तानपुरा होता है, आई थिंक उसकी आवाज़ बहुत डीप होती है, थोड़ी अलग होती है। तो जैसे ही मास्टर जी ने स्टार्ट किया तो एक बार के लिए तो अर्नब ने भी हाथ रखा, जस्ट एक बार के लिए। तो मुझे डाउट हुआ कि अभी पता नहीं ये बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या हो गया उसको। फर्स्ट टाइम ही मैंने ये चीज़ देखी, लेकिन जस्ट 2 मिनट के लिए उसने वो चीज़ की, लेकिन उसके बाद वो जैसे वो कंटिन्यूसली बचने लगा तो वो ठीक हो गया। क्योंकि अर्नब को ऑडिटरी इश्यूज़, मतलब उसको नॉइस सेंसिटिविटी नहीं है, उसको नॉइस वो है ना, उसको वर्बल स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम है। तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस सीख करने की कोशिश करता है, तो उस कैटेगरी में वो नहीं आता है। तो लेकिन फिर भी उसने हाथ रखा, पता नहीं उसको क्या अजीब लगा उसमें। तो हमारे बच्चों के साथ ये सब प्रॉब्लम भी होती हैं, सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं, सिटिंग टॉलरेंस भी कम होते हैं, अननोन पर्सन के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं होती है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस? तो मैंने यही चीज़ सीखी है कि जैसे अर्नब आज इस लेवल पे है कि वो किसी अननोन पर्सन के साथ 1 घंटे के लिए आराम से बैठ सकता है और फुल कंसंट्रेशन के साथ कंटिन्यूसली वो सिंगिंग में जो है वो इंटरेस्ट देता है। तो पहले भी वो अकेले ही जाता था, पहले तो किसी के घर में जाता था। तो ये हमको बेटर लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खुद आ रहे हैं तो मैं भी साथ में सीख सकती हूँ, तो अर्नब को भी सिखा सकती हूँ। तो वहाँ भी वो अर्नब जहाँ पहले जाता था तो वो शांति से वहाँ भी कर रहता था। तो ये लेवल पे पहुंचने के लिए यही लेवल हमको चाहिए। तो इस लेवल पे हम कैसे पहुंचेंगे गाइस? जो भी चीज़ आप सिखा रहे हो, कुछ महीने पहले सिर्फ अपने साथ उस स्किल के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे मुझे लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं अर्नब को बिल्कुल सिंसियरली उसकी सिंगिंग के ऊपर काम करते हुए, मतलब डेली उसको प्रैक्टिस कराना है। कितने ही गाने अभी अर्नब सीख चुका है, तो उसको बार बार मतलब अपने साथ बिठा के उसको मैं ऐसे गाने सुनाती हूँ, फिर सिखाती हूँ। तो कितना टाइम हो चुका है उसको मेरे साथ सीखते हुए। फिर मैं उसको इंस्ट्रक्शन भी देती हूँ कि हाँ अभी स्लो करो, अभी फास्ट गाओ, अभी ऐसे करो ऐसे करो। तो उसको वो हैबिट है। तो इसका मतलब उसका वो सिटिंग टॉलरेंस भी है। जब कोई गाना हम लोगों को सीखना होता है तो लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है उसमें। तो मुझे 2 से 3 साल हो चुके हैं अर्नब के साथ उसकी सिंगिंग के ऊपर काम करते हुए। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे सिंगिंग आती है तो ही मैं अपने बच्चे को सिखा पा रही हूँ या उसके साथ पहले काम कर पाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सिंगिंग नहीं आती है, उनकी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल अर्नब ने उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा गाने सीखे हैं। वो भी उसको अपने साथ बिठाते हैं और उसको कोई उनका जो मन करता है, उनको जो गाना अच्छा लगता है वो बोलते हैं मैं इसको सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली उसको पॉज कीजिए, प्ले कीजिए, फ़ोन से बच्चे को सुनाइए। अगर कोई भी बच्चा राइम गाता है ना तो 100% वो बच्चा सिंगिंग भी कर सकता है। राइम जब हमारे बच्चे गाते हैं तो आप देखोगे कि वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन डिट टू डेट पूरी की पूरी टोन हमारे बच्चे लगा देते हैं। तो सिमिलरली किसी गाने को आप सुनाने की ट्राई कीजिए बच्चे को बार बार, तो आप देखोगे उस गाने की टोन भी हमारा बच्चा बहुत बढ़िया तरीके से लगा लेता है। प्रॉब्लम ओनली लिरिक्स की होती है, तो वो लिरिक्स आपको बच्चे को सिखाने होते हैं जैसे हमको सिखाने पड़ते हैं अर्नब को। तो ये चीज़ करनी होती है। वैसे ही अगर आप
स्पोर्ट्स सिखाना चाहते हैं, आप क्रिकेट सिखा रहे हो, आप फुटबॉल सिखा रहे हो, तो कुछ महीने सिर्फ अपने साथ उस स्किल को डेली 1 घंटे का आपको टाइम देना है और अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके उसमें इन्वॉल्व होके बच्चे को इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश भी करनी है और उस स्किल के ऊपर डेली 1 घंटा स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे कुछ टाइम के बाद आपका बच्चा पूरा आपको कोच समझने लग जाता है। जैसे आप बच्चे को डायरेक्ट करते हो, बच्चा बिल्कुल वैसा करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ जब अर्नब ने क्रिकेट सीखा तब भी हुई, जब अभी सिंगिंग सीख रहा है तब भी हुई। तो मुझे लगता है यही चीज़ काम करेगी, बजाय एकदम से आपने सोचा कि मुझे क्रिकेट सिखाना है, सिंगिंग सिखानी है, चलो किसी को हायर कर लेते हैं। बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है और ना ही जो सिखाने वाला है उसको भी स्पेशल बच्चों का कोई आइडिया नहीं होता है। तो दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाता है और ऐसे में क्या होता है, या तो आप मना कर दोगे कि मेरे ये तो फालतू में मतलब वेस्टेज ऑफ मनी है, मेरा बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या फिर सामने वाला छोड़ के चला जाएगा। तो डेफिनेटली यही चीज़ होने वाली है। तो जब मुझे लगा कि अर्नब मेरे साथ बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उसका सिटिंग बहुत अच्छे से आ चुका है, फुल कंसंट्रेशन कर रहा है, तब हमने उसको टीचर रखने की कोशिश की। अदरवाइज़ बहुत पहले से हम लोगों को लोग बोलते थे कि आप टीचर क्यों नहीं रख रहे हो, क्यों नहीं रख रहे हो। उसके लिए रेडी करना पड़ता है। आप खुद सोचो, जब आपको लगेगा ना कि आपका बच्चा अब किसी पर्सन के साथ सीख सकता है, उसी टाइम आप टीचर रखिए। जब आपको नहीं लग रहा है कि किसी अननोन पर्सन के साथ वो कोऑपरेट नहीं करेगा या उसका उतना सिटिंग है ही नहीं, तो आप टीचर मत रखिए। आप खुद उस स्किल के ऊपर पहले काम कीजिए और डेफिनेटली ये तरीका बिल्कुल काम करेगा गाइज। कल की बात आपको मैं सुनाऊँ तो जब हम आपस में बात कर रहे थे तब अर्नब थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, वर्बल स्ट्रीमिंग का उसको प्रॉब्लम है। और जब मास्टर जी उसको सिखाने की कोशिश कर रहे थे तो एकदम से अर्नब का पूरा फोकस सिंगिंग पे आ जा रहा था। मतलब बिल्कुल आप देखोगे वीडियो में भी, आपने ये क्लिप्स देखी हैं, आप देखो कितना फुल कंसंट्रेशन है उसका सरगम सीखने में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि उसका जो काम है सिंगिंग में उसका फोकस पूरा है। बाकी थोड़ी बहुत मस्ती है, जब हम आपस में बात कर रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, तब वो बीच में मस्ती कर रहा था। तो ये चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब भी मास्टर जी गाना स्टार्ट कर रहे थे उन्होंने उसे एक भजन भी सिखाया, तो वो फुल कंसंट्रेट कर रहा है। खुद उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, खुद अपने बच्चे को उस लेवल पे लेके आइए कि बच्चा फिर उस स्किल को किसी कोच के साथ कैरी ऑन करके आपका जो मनी है वो भी वेस्ट ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो और एक मतलब बोलते हैं ना कि फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम लोगों को मिल सकें। सो ये एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। सो आई होप ये एक्सपीरियंस आप लोगों को हेल्प करेगा। कोई ना कोई स्किल सिखाने की ज़रूर कोशिश कीजिए गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ फ्यूचर में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए वैसे भी ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इससे बेटर है अर्ली एज में ही किसी न किसी स्किल के ऊपर टाइम से आप काम कीजिए। सो आई होप ये आप लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।